नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। बच्ची है, उसको बस के नीचे कुचल दिया जाता है। यूनिवर्सिटी से उसकी लाश ही उसके घर जाती है। जी ये बात नहीं कर पा रही, हम और दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी बेटी होती, उनकी अपनी बहन होती, उनकी अपनी बीवी होती, तब भी वो क्या ऐसा करते? बस ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करते हुए उसने इतनी प्रेशर ब्रेक लगाई है कि उसको गाड़ी हिट हुई है। ये एहतजाज जो है पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुका है। यूनिवर्सिटी के जो अंदर के गेट थे उनको बंद कर दिया गया। असल वाकया क्या था? प्रेशर ब्रेक लगाई है कि उसको गाड़ी हिट हुई है। नाहिल की ये क्लास फेलोज भी हैं कि अपनी बेटी की लाश को उठा के साइड में ना कर सके। यूनिवर्सिटी के जो अंदर के गेट थे उनको बंद कर दिया गया। 3 घंटे शदीद गर्मी में लाश पड़ी रही। उसका बाप आया, उस बेचारे का क्या कसूर था? स्टूडेंट से भरी हुई बस थी। कैमरे तोड़ दिया उन्होंने, फुटेज दिखाए ना, इतना है तो चला दी उस लड़की के ऊपर। ड्राइवर वहाँ से फौरन फरार हो गया। हर तरह से बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं SG न्यूज़। मैं हूँ गौहर रहमान। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान की नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है और इंतज़ामिया की बेहिसी उस वाकये ने अया कर दी है। 5वें सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री की तालिबा मनाहिल यूनिवर्सिटी आती है सुबह 8 बजे तालीम हासिल करने के लिए। मोटरसाइकिल चलाती है, खुद मुख्तार जो थी लड़की थी और बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी जो बाइक को खुद ड्राइव करती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आती है तो यूनिवर्सिटी से उसकी लाश ही उसके घर जाती है। अफसोसनाक वाकया ये पेश आता है कि जो ड्राइवर है बस का यूनिवर्सिटी की, उसकी जानिब से जो बच्ची है उसको बस के नीचे कुचल दिया जाता है और 3 घंटे से ज़ायद जो लाश है वो सड़क पर मौजूद रहती है। ना इंतज़ामिया का कोई एहलकार आता है लाश को उठाने के लिए, ना ही यूनिवर्सिटी की जानिब से, ना ही जो पुलिस की जानिब से। तो तुलबा की जानिब से कोशिश की जाती है कि लाश को वहाँ से उठाया जाए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से तुलबा को भी धमकियाँ दी जाती हैं, जिसके बाद जो है आज उसके बाद एक एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है और इस वक्त ये एहतजाज जो है पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुका है। तुलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना इस वक्त दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन तुलबा हैं और लड़कियां हैं उनकी जानिब से इस वक्त धरना दिया जा रहा है। तो इनसे हम सुनते हैं असल कहानी क्या थी, असल हक़ाइक़ क्या थे, कल क्या क्या हुआ। तो आइए ज़रा हम तुलबा से बात करते हैं। जी यूनिवर्सिटी की तालबात के साथ हम मौजूद हैं और मनाहिल की ये क्लास फेलोज़ भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि असल वाकया क्या था, किस तरह से वो तालबा अपनी पढ़ाई में किस तरह थी और ये वाकया किस तरह से पेश आया। तो हमारे साथ उनकी जो है दोस्त मौजूद हैं, उनकी फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो मौजूद हैं। आप बताएं क्या वाकया हुआ, किस तरह से ये वाकया पेश आया, ज़रा हमें तफसीलात बताएं। दरअसल कल जैसे वो यूनिवर्सिटी आई है, बस ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करते हुए उसने इतनी प्रेशर ब्रेक लगाई है कि उसको गाड़ी हिट हुई है। जब गाड़ी हिट हुई है तो उसको ये समझ नहीं आई कि भाई लड़की को हिट हो गई है, वो रुक जाए। उसने गाड़ी पीछे बाकायदा चला दी उस लड़की के ऊपर। तो यानी कि उसके हेलमेट होने के बावजूद उसको इतनी सॉलिड हेड इंजरी आई कि ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मौके पर टूट चुका था और उसका ब्रेन बाहर, उसका पूरा का पूरा ब्रेन बाहर आ गया था। और हमारी इंतजामिया अंदर लेक्चर्स लेती ले गई, यूनिवर्सिटी के गेट अंदर के एकेडमिक ब्लॉक के बंद कर दिए गए कि कोई स्टूडेंट बाहर ना निकल सके। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ने जब मदद करने की कोशिश की, इंतजामिया की तरफ से उनको धक्के दिए गए। जब उनको धक्के दिए गए तो इसका मतलब ये है ना कि इंसाफ रोका जा रहा है। उसके फादर जब आए अपनी बेटी की बॉडी लेने के लिए तो उनसे कहा गया कि आप पहले पेपर वर्क करें, फिर आपको बॉडी दी जाएगी। अच्छा, हेलमेट पहना हुआ था? जी बिल्कुल, हेलमेट पहना हुआ था। तो उसका पूरा हेलमेट टूट गया। उसके बाद उसके हेड पे इतनी सॉलिड इंजरी आई है। किस तरह से ये हुआ कि मनाहिल किस तरह से पीछे खड़ी थी या आ रही थी, पूरा हमें वाकया बताएं तफसील से। आ रही थी और ये बंदा अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था आगे जाने के लिए। जैसे इसने गाड़ी रिवर्स की, बाइक हिट हुई, वो गिर गई। उसके बाद इसने मजीद रिवर्स कर दी उस पे। तो जो उसके अंदर बस थी खाली थी या उसके अंदर भी स्टूडेंट्स मौजूद थे? स्टूडेंट से भरी हुई बस थी। सुबह 9 बजे का जो टाइम होता है यूनिवर्सिटी के लिए, बस बच्चों को लेकर आते हैं। तो ड्राइवर जो था उसने उसके बाद, हादसे के बाद वो वहाँ पर मौजूद रहा या वो वहाँ से फरार हो गया? ड्राइवर वहाँ से फौरन फरार हो गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उसको फरार का रास्ता प्रोवाइड किया। 2-3 दफ़ा वो बंदा यहाँ चर्च पीता हुआ पाया गया, लेकिन वो उसको फिर भी मुअत्तल नहीं किया गया। 2-3 दफ़ा पहले भी हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को हिट किया गया, लेकिन किसी की आज तक जान नहीं गई।
जब जान नहीं गई तो उनको तिब्बी इमदाद दे दी गई, इसको भी तिब्बी इमदाद दी जाती, हो सकता है बच्ची बच जाती। अच्छा, ये बताएं कि हादसा हो गया, उसके बाद का हमें थोड़ा सा वाकया बताएं, बाद क्या है? 3 घंटे शदीद गर्मी में लाश पड़ी रही, क्या तुलबा ने ना उठाने की कोशिश की, ना इंतजामिया ने? क्या तुलबा को इजाज़त नहीं दी गई लाश के करीब आने की? तकरीबन 1 किलोमीटर का घेरा बना दिया गया, 1.5 घंटे तक 3 घंटे तक तुलबा सिर्फ तमाशाई बन के बेबस वहाँ खड़े रह गए एक लाश को अपने सामने पड़ा देखकर। वीडियोस सामने आई हैं, बड़ी खतरनाक वीडियोस हैं, तुलबा ऊपर खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं और वो लाश गर्मी में पड़ी हुई है। वो क्या था? वो इस तरह था कि यूनिवर्सिटी के जो अंदर के गेट थे उनको बंद कर दिया गया था। जब अंदर के गेट बंद कर दिए गए तो बच्चे बाहर नहीं आ सकते थे, ऊपर खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। तो अब इंतजामिया से आपका क्या मुतालबा है? हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि जिन्होंने ये सब किया, जो इसके करने वाले हैं उनको जी देखिए जी, ये तो उनके जो दोस्त थी उनसे बात भी नहीं की जा रही, ये कंडीशन है। और इतने ज़्यादा गुस्से में है, इश्तियाल में है ये ज़रई यूनिवर्सिटी के तुलबा। और इस वक्त पूरा जो पुराना शुजाबाद रोड है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुतल्लिका थाने की पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है, असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन तुलबा किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और यही मुतालबा कर रहे हैं कि वाइस चांसलर को बाहर भेजा जाए, वो आकर बात करें, इस हवाले से एक्सप्लेनेशन दें कि उन्होंने ये वाक़या जब पेश आया उसके बाद रद्द अमल क्यों नहीं दिया। तो इस वक्त आपको दिखाते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये तुलबा ने जो है वो अपने जो बैनर्स हैं, पम्फलेट्स हैं, वो भी उठा रखे हैं और एहतजाज किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ पर ये इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके साथ ही शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ जाने वाला जो रास्ता है वो भी ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी हम तुलबा से बात करते हैं। आप बताएं, ये वाक़या पेश आया, क्या कहोगे? बड़ा दुखी वाक़या है, पूरे मुल्तान इस पर दुखी है, तो क्या कहोगे? वो लड़की किसी की बहन, किसी की बेटी, हमारी बहन थी, क्या उसकी जगह हमारी बहन, हमारी बेटी होती, हम 3.5 घंटे वो लाश का धूम में सड़ने देते? ठीक है, उसका बाप आया, उस बेचारे का क्या कसूर था कि अपनी बेटी की लाश को उठा के साइड में ना कर सके? 3 घंटे सड़ता रहा, उसके बाप को उसका करीब नहीं जाने दिया, लाश के ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाला। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई उसके ऊपर एक कपड़ा डाला गया, लेकिन तब तक भी लाश उठाई नहीं देनी गई। भैया कि हमें साइन करके दो कि हम आपके खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, हम आपकी लाश जाने देते हैं। अच्छा, केस का भी धमकियाँ दी गई? जी गई कि सर हम आपको हमारा केस वापस करो, अब एफिडेविट साइन करो कि अगर आप हमारे ऊपर केस नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करते, हम आपको लाश जाने देंगे, वरना लाश यहाँ से उठेगी नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें वहाँ से धक्के दे के निकाला गया। उसके बाद रात को तो सारा बंद कर दिया गया, हमारी यूनिवर्सिटी सारी बंद कर दी गई ताकि तलबा उठ के आवाज़ न उठाएं। आज क्लासेस थी, बंद कर दी। यूनिवर्सिटी इस वक्त सील है? जी, यूनिवर्सिटी अंदर से बंद कर दी गई थी। तो आपको अंदर नहीं जाने दे रहे? हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बाहर रहने आने दिया। हम जिस तरह आए हमें पता है, हमने रास्ते ढूंढे, हमारी बहन थी, हमने इंसाफ करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई जिसका ज़मीर मरा हुआ है वो साइड पे बैठ के तमाशा देख रहा है, और जिसका ज़मीर जिंदा है वो खड़ा होकर यहाँ पे देख कर रहा है। आप अगर इंसानियत थोड़ी सी जिंदा है, बाहर आओ, बात करो, इंसाफ दो और ये सब खत्म करो। हमें भी शौक नहीं है धूप में सड़ने का। देखिए जी, ये वो तुलबा का रद्द अमल है और ये वो उनका गुस्सा है, किसी से ये मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं इंसाफ होना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया जाना चाहिए। तो हमारे साथ जो हैं मनाहिल की कुछ दोस्तें भी मौजूद हैं, इनमें से होंगी, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इनसे हम पूछते हैं, आप बताएं क्या कहेंगे इस वाक़ये पे? आप एहतजाज कर रही हैं शदीद गर्मी में, कल से तदरीसी अमल भी मुअत्तल है आपकी यूनिवर्सिटी का, पढ़ने के लिए आए थे, क्या पता यहाँ से जो मौत है वो लेकर जा रहे हैं अपने घरों में, क्या कहेंगे? सर, ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, हम सबको बहुत दुख है उसके जाने का, ठीक है। और हमारा इस टाइम एहतजाज करने का मकसद सिर्फ ये, हमारे मुतालबात ये हैं कि उस लड़के को इंसाफ दिलवाया जाए। जो कसूरवार हैं, ड्राइवर है, उनको इन्होंने फरार कर दिया, ठीक है, उसको वापस लाया जाए। जो इंतजामिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने हमें झूठ बोले कि लाश का पोस्टमार्टम हुआ है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित में लाश नहीं लेके गई, निश्चित जो लाश है इन्होंने जो है उसके वालिद साहब से ज़बरदस्ती साइन करवाएंगे। आप जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आप, मतलब जब तक आप जो है ये यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि आप कोई कार्रवाई नहीं करने वाले, कोई केस नहीं करने वाले, आपकी जो बेटी की लाश है वो 20 सड़क में पड़ी रहेगी, उठाने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं उठाने दिया उनको। हाथ इतनी
बेहिसी? इतनी भी 3 घंटे उसकी लाश धूप में सड़ती रही है, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाने दिया उसको जब तक इन्होंने साइन नहीं करवाई, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा झूठ जो ये लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में हमने जो देखी है उसके वालिद साहब को दिखाई है, उसमें ये था कि लड़की का कसूर था, लड़की से बाइक इम्बैलेंस हुई है और लड़की की कसूर की वजह से ही वो हिट हुई है। अच्छा, कसूर भी लड़की का निकाल दिया? हाँ जी, लड़की का कसूर निकाल दिया। अगर लड़की का कसूर था, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ड्राइवर का कसूर था, ये लड़की का कसूर था, हम नहीं कह रहे। आप लोगों के साथ सीसीटीवी फुटेज इंतजामिया ने दिखाई है अपने तुलबा तालबात को कि यार ये अगर कसूर था तो ये देखें? नहीं, यही हमारा मुतालबा है कि ये हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। इनसे पूछते हैं क्या मुतालबा है जी आपका? कैमरे तोड़ दिया उन्होंने, फुटेज दिखाए ना, इतना है तो। फुटेज छुपा ली है? फुटेज छुपा ली, कैमरे तोड़ दिया उन्होंने कहा लड़की का कसूर है। ये कोई शर्म आया है? आप ये देख लेंगे उसके माँ बाप को एक वो क्या कहते हैं साइन के, हाँ, दिया गया उन्हें। अच्छा ये बताएं, आप इतनी तालबात हैं, इसमें से मनाहिल की कोई क्लास फेलो भी मौजूद है? आप हैं क्लास फेलो? देखें जी, ये इनकी क्लास फेलो हैं जो उनके ग्रुप फेलो हैं, और उनकी कंडीशन देखें आप, और उनकी दोस्त भी हैं। तो ये गम से निडाल है कि इनकी दोस्त पढ़ने के लिए आई थी इनके साथ, जिसने टाइम गुजारा, टाइम स्पेंड किया, लेकिन आज वो इनके दरमियान में नहीं है और एक दर्दनाक जो मौत है वो होती है। तो मनाहिल की हमारे साथ दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनके कंडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि किस तरह से वो पढ़ाई में थी, दोस्ती में किस तरह से थी, क्या कहेंगी? देखिए जी, ये बात नहीं कर पा रही, हम और दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप बताएं उसका कंडक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताएं, किस तरह से थी पढ़ाई में और बातचीत में कैसे थी, उसका सोशल तौर पर ताल्लुक कैसा था? वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब इवन के पढ़ाई में भी, हर चीज़ में भी, इखलाक में भी, हर तरह से वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। लेकिन वीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि 3 घंटे इतनी तपती धूप में उसे ज़मीन पे ऐसा रखा गया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी बेटी होती, उनकी अपनी बहन होती, उनकी अपनी बीवी होती, तब भी वो क्या ऐसा करते? तो लाश उठाई फिर किसने? 3 घंटे तक ये आलम बेहिसी दिखाएगी, कौन आया लाश को उठाने? जब तक साइन नहीं किए गए तब तक लाश नहीं उठाई गई। उसके बाद निश्ते में भी उसे जलील किया गया, 5 घंटे तक उसे निश्ते में भी रखा गया है। अब आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे, गेट को बंद कर दिया है, ताले लगा दिए हैं, आप बाहर खड़े हैं। आप लोगों के लिए जो जिनकी यूनिवर्सिटी, उनके यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, गार्ड खड़े कर दिए। क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। वीसी को यहीं पे आना चाहिए, वो हमें इंसाफ दे बस। क्या इंसाफ? वीसी का इस्तीफा मांगती हैं, क्या करती हैं, या इंक्वायरी? वो सबसे पहले उनकी फैमिली से माफ़ी मांगे, सबसे पहले उनकी फैमिली से माफ़ी मांगे, उसके बाद हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाएं कि आखिर गलती किसकी थी, क्योंकि हमें भी, हाँ, और ड्राइवर के खिलाफ और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के खिलाफ हमें कानूनी। देखिए जी, ये वो जो तालबा थी मनाहिल, उसकी कुछ फेलोज़ भी थी, यूनिवर्सिटी फेलोज़ भी थी, क्लास फेलोज़ भी थी, दोस्तें भी थी, और यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो इंसाफ है उसको यकीनी बनाया जाए और जो फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। गुज़िश्ता 3 घंटे से मुल्तान के जो अहम तरीन रोड है, जो मुल्तान को शुजाबाद से जोड़ता है और इसके साथ ही मुल्तान को मुजफ्फरगढ़ से जोड़ता है, ये अहम रोड है, यूनिवर्सिटी तालबात की जानिब से, तुलबा की जानिब से बंद किया गया है और बड़ा मैस एहतजाज किया जा रहा है। बहुत बड़ा एहतजाज है, रोड तक फैले हुए हैं, इंतज़ामिया से जो है ना ये सुन रहे हैं। और ज़रा आपको एक दफ़ा फिर से दिखाएंगे कि कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर जो वो तालबात हैं, तुलबा हैं, वो इस वक्त मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। रोड को जो है वो भी बंद कर दिया गया है और नारेबाजी की जा रही है। और इनका यही कहना है कि जो तालबा थी, जिसकी कल जो है वो एक हादसे में हलाकत हुई है और इंतज़ामिया ने बेहिसी दिखाई है, उसको इंसाफ दिया जाए।